बहू और बेटिया की सबसे तेज सबसे फास्ट सीरियल एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंची कलर्स के सीरियल स्वरागिनी के सेट पर, जहां साहिल के रूप में हो चुकी है शो में अनुज सचदेव की एंट्री और आते ही वो बचाएंगे डूबती हुई स्वरा की जान। वहीं दूसरे छोर पर स्वरा को खोने के गम में संस्कार है परेशान। सिर्फ संस्कार ही नहीं, अपनी बहन स्वरा को खोकर आज तो रागिनी का भी है हाल बेहाल। वो मैं कह नहीं सकती, तो बेसिकली आई सी माई सिस्टर फॉल एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब एक हेल्पलेसनेस वाला हाइट्स है, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी बहन गिर गई है, मुझे नहीं पता कहाँ है। पुलिस आती है, कहती है कि वो नहीं मिल रही, तो आई एम जस्ट सुन हो गई हूँ मैं। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है एन टीवी के शो भाभी जी घर पर है का सेट, जहां आज माहौल है काफी गमगीन। वही खबर ही कुछ ऐसी है, पता चला है कि अनीता भाभी के दिल में है चेप और इस खबर ने कर दिया है विभूति और तिवारी जी को बेहद परेशान। भाई अब अनीता भाभी की जान बचाने के लिए चाहिए एक ब्रांड न्यू दिल, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन बनेगा बड़ा दिलदार, तिवारी जी या फिर विभूति। बस तिवारी दिल देगा भाभी जी को पूरा एकदम निकाल के एकदम। अरे रिलैक्स तिवारी जी, आप अपना दिल अपने पास ही रखिए, क्योंकि अनीता भाभी का दिल बिल्कुल ठीक ठाक है। ये तो सिर्फ उनका एक ड्रामा है। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है कलर्स के सीरियल कसम का सेट, जहां एक बार फिर उल्टी पड़ गई है ऋषि की चाल। वह जिस सलोनी को वो पवन की गर्लफ्रेंड सोचकर लाए थे, वो असल में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वो तो है उसकी भाभी। इस खुलासे के बाद तन्वी और पवन के रिश्ते के बीच की अड़चनें एक बार फिर दूर हो चुकी है और उनके रिश्ते को मिल गई है हरी झंडी, यानी एक बार फिर ऋषि की चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है कलर्स के सीरियल बालिका वधू का सेट, जहां नंदिनी कर रही है अपनी छोटी बहन सुधा का वेलकम। लेकिन सुधा का तो मूड काफी खराब है। उसने तो खुश होने के बजाय अपनी बहन नंदिनी को सुना दी खरी खोटी। जो सुधा है, जो नंदिनी की छोटी बहन है, वो वापस आई है एंड उसकी शादी भी फिक्स हो गई है। तो हम लोग सब खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, बट आई डोंट नो, उसको तो पर्सनल प्रॉब्लम है नंदिनी से, तो वो उसे सुना रही थी और कह रही थी कि यू नो ज़्यादा बहन बनने की कोशिश मत करो। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है एन टीवी के शो गंगा का सेट, जहां पर सागर की पत्नी जाह्नवी का हो गया है निधन और आज यहां दी जा रही है उसकी चिता को अग्नि। लेकिन उसी वक्त वहां पहुंच जाता है जाह्नवी का भाई और जाह्नवी की मौत के लिए वो ठहरा देता है सागर को जिम्मेदार। भाई सागर और उसके परिवार पर आई इस नई मुसीबत को देख गंगा भी अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन उसने कर लिया है फैसला कि वो सागर को इस मुसीबत से निकाल कर रहेगी। गंगा मतलब आई थिंक अभी पूरी वो बिकॉज शी इज़ इन द सेकेंड ईयर ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द शो, तो अभी तो सागर का केस नहीं लड़ सकती, बट वो लॉयर लेकर आएगी जो सागर का केस लड़ेगा। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है सोनी टीवी के शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी का सेट, जहां आज हो रहा है प्रोमो शूट। यहाँ देव की मुलाकात हो रही है करीना से और दोनों कर रहे हैं एक बिजनेस डील पर डिस्कशन। देव बात तो करीना के साथ कर रहा है, लेकिन उस पर चढ़ रहा है सोनाक्षी के प्यार का रंग। मैं यही कहना चाहूँगा कि देव पे कोई रंग तो चढ़ रहा है, मगर उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है उसके साथ, क्योंकि आज से पहले उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ ऐसा फील नहीं किया, तो पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है। देखते हैं अब क्या होता है उसके साथ, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सीरियल एक्सप्रेस के अगले स्टेशन पर हमें मिले साथिया के जिगर यानी विशाल सिंह और उनके ढेर सारे दोस्त, जो यहाँ पहुँचे थे उनकी फिल्म ट्रैफिक की खास स्क्रीनिंग देखने के लिए। और यहाँ आए सभी लोगों को फिल्म में विशाल का काम बेहद पसंद आया। इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म एंड वेरी टची फिल्म, सो सब बहुत इमोशनल हो गए थे। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है लाइफ में जब आपको आपके दोस्त बोलते थे आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सो आई थिंक आई एम really lucky enough, very lucky to be a part of such film, yaar. I love the movie and Vishal is looking so cute, so adorable he's looking, and I loved the movie. And apparently it was, you know, so grippy and well knitted. चलो अभी वो बोलती रहेगी, इधर आओ, कैमरा इधर लाओ. Okay. Wish you were awesome in the film. Vishu was just too adorable to handle. Was awesome. मन कर रहा था फिल्म देखने के विशु को हक करो और खा जाओ।